हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहर बनारस में हम मौजूद है और यहाँ पर कहते हैं कि जो बनारस शहर है ये धरोहर देता है आपको, एक इतिहास दिखाता है आपको। और जिस तरीके की धरोहर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट धरोहर के पास मैं खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे ये तोप देख सकते हैं। रामनगर फोर्ट है ये किला, और यहाँ पर म्यूज़ियम है। यहाँ के राजा की जो जितनी भी धरोहर वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर याद के तौर पर रखी गई हैं। और ये तोप आप देखिए, जब आप अंदर की तरफ जाएंगे बड़ा बड़ा विशालकाय आपको दीवारें नज़र आएंगी, छोटी छोटी आकृतियाँ आपको नज़र आएंगी, जो जिस तरीके से पूरा बीच में मैदान है और मैदान के साथ साथ बड़ी बड़े दरवाजे। जो सबसे ख़ास चीज़ इस फोर्ट की है वो है यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे आपको नज़र आएंगे और उन दरवाज़ों पर छोटी छोटी कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी, जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने की। आपको बताऊं कि 18वीं सेंचुरी में राजा बलवंत यहाँ के राजा हुआ करते थे और उसके बाद मुग़लों का शासन हुआ 18वीं सेंचुरी के बाद से। और मुग़लों के शासन के बाद ये पूरा रामनगर फोर्ट जो है तब भी वैसा का वैसा रहा, कोई चेंज नहीं। और आज भी राजाओं की जो धरोहर है बनारस, ये जो शहर है इतिहास दिखाता है आपको। बनारस में आपको काशी विश्वनाथ नज़र आएंगे, बनारस में आपको 84 से ज़्यादा घाट नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ ये आपको बताऊँ, इसके पीछे जब आप जाएंगे तो तुलसी घाट भी आपको दिखेगा। तो तुलसी घाट के एकदम पीछे ये रामनगर फोर्ट है। और अगर आप बनारस शहर में किसी धरोहर को पसंद करते हैं, अगर आप बनारस में आना चाहते हैं और इतिहास देखना चाहते हैं, तो रामनगर फोर्ट आपका खुले मन से स्वागत करता है। गंगा की गोद में बसा ये शहर बनारस, जिस तरीके से गंगा नदी शहर को, इस बनारस शहर को शुद्ध करती है, यहाँ के लोगों को शुद्ध करती है। पूरे हिंदुस्तान में लोग गंगा नदी को सिर्फ एक बार छूने आते हैं और शुद्ध होने आते हैं। कहते हैं कि खुद गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं और ये बनारस कण कण में आपको गंगा का प्रवेश दिखाई देगा। बताऊं आपको कि ये शहर, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देखिए, इस तरफ जब आप देखेंगे ये वही रामनगर फोर्ट है और इसके पीछे गंगा नदी बह रही है। इस तरफ जब आप आएंगे तो इस तरफ आप देखिए, ब्रिज की तरफ जब जाएंगे आप तो यहाँ पर तुलसी घाट आपको नज़र आएगा। और ये पूरा एरिया आपको काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ की जो शुद्धता है, इन हवाओं में, इस पानी में, इस लहरों में आपको नज़र आएगी। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ, अपने दुख के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपने जिए पल के साथ, जो कभी उन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा से मांगी थी और वो पूरी हो गई, तो गंगा में वो स्नान करने आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि गंगा में स्नान करते वक्त अगर आपने कुछ मांगा है और वो पूरा होता है तो आपको फिर उसी गंगा में आना होता है स्नान करते हुए। ये जो शहर है अपने आप में एक प्रमाण है शुद्धता का। ये शहर जिस तरीके से यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के खाने में, यहाँ के कल्चर में जादू है। आप यहाँ की दही जलेबी खाइए, यहाँ की कचौड़ी खाइए। और काशी विश्वनाथ की तरफ जब आप जाएंगे, उस मंदिर में कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया, उस तरफ जब आप जाएंगे तो अगल बगल आपको पूरा एक माहौल दिखाई देगा। दुकानें आपको नज़र आएंगी, कहीं पे हलवे मिल रहे होंगे, कहीं पे एक वो एसेंस, आपको कहते हैं कि हर जगह की अपनी एक एसेंस होती है। और बनारस का जो एसेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको कण कण में शुद्धता नज़र आएगा, कण कण में गंगा नज़र आएंगी, कण कण में काशी विश्वनाथ नज़र आएंगे। आपको बताऊँ कि राजाओं का ये शहर रहा, फिर मुग़लों का भी शहर रहा। और काशिका, इसका एक और भी नाम है, काशी कहते थे कि इसका नाम काशी है और काशिका इसका नाम रहा। और कहते हैं काशी का मतलब होता है चमकदार। और जब ये शहर इतने सालों से, हिंदुस्तान का सबसे पुराना शहर, आज भी उतने ही खूबसूरती से, उतने ही कहते हैं कि सोना जितना पुराना होगा उतना ही चमकदार बनता जाएगा। और काशी के लिए ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। काशी के लिए ये बात, चमक जो काशी की है वो हज़ारों सालों से ऐसी की ऐसी बनी हुई है। आपको बताऊं कि जैसे ही सुबह की यहाँ पर 2 वक्त की आरती होती है, सुबह में जब आरती होगी और फिर शाम की एक आरती होती है 6:30 बजे के लगभग,
जो माहौल आपको नज़र आएगा, पूरा बनारस उन घंटियों के साथ, उस आरती की गूंज के साथ, उन मंत्र के साथ अपने घरों से और यहाँ पर स्थित जितने भी लोग हैं इस पूरे बनारस शहर में, उस आरती की गूंज के साथ अपने परिवार में एक अलग सा उमंग रहता है, एक अलग सा खुशी नज़र आएगा आपको। लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में आते हैं, लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए बनारस में आते हैं। आपको बताऊं कि इस काशी विश्वनाथ में एक जगह, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कि उस जगह पर जो अपने अंतिम समय में लोग होते हैं, मनुष्य जो अपने अंतिम दिन गिन रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी जगह बनाई जाती है। कहा जाता है कि अंतिम दिनों में लोग बाबा विश्वनाथ की धरती पर अपनी जो आखिरी सांस है वो लेना चाहते हैं। तो ये कहानी है इस बनारस की, ये कल्चर है इस बनारस का, ये खुशबू है इस बनारस में कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक की कहानी आपको इस काशी में नज़र आएगी। आप एक बच्चा जब अपनी पहली किलकारी लेता होगा और एक वृद्ध इंसान जब अपने आप में एक ये उमंग पैदा करता है कि मुझे काशी विश्वनाथ, मुझे विश्वनाथ बाबा की गोद में अंतिम सांस लेनी है। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में बनारस एक, काशी विश्वनाथ और बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हर रोज़ किलकारियाँ भी मिल जाएंगी, हर रोज़ खुशियाँ मिल जाएंगी, हर रोज़ मुस्कुराहट मिल जाएगी। और उसी जगह पे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर उसी जगह पे लोग दाह संस्कार भी करते हैं। तो जिस तरीके से दाह संस्कार के लिए हर दिन मृत शरीर जो पार्थिव शरीर आते हैं वो भी आपको, तो एक ही जगह पर दो, एक तरफ जहां ज़िंदगी मिलती है तो दूसरी तरफ ज़िंदगी ख़त्म होती है। ये है काशी विश्वनाथ, ये बनारस है जहां का कल्चर दही जलेबी में नज़र आता है, जहां की सुबह की आरती के साथ लोग अपनी आंखें खोलते हैं, जहां की चिड़िया की जो चहचहाहट है वो भी काशी विश्वनाथ के गुण गाती है, वो भी शिव की आराधना करती गुण गाती है। यहाँ की जो गंगा की जो लहरें हैं वो भी अभी तो आपको बताऊं क्योंकि 84 से ज़्यादा घाट हैं इस काशी विश्वनाथ में, लेकिन क्योंकि वो जल स्तर बढ़ा हुआ है, मानसून का सत्र चल रहा है, इसलिए जो नाव है वो ज़्यादा नहीं चल रही है, इसलिए जिस तरफ बहाव कम है वहाँ की नावें चल रही हैं। लेकिन जब आप गर्मियों के समय में आएंगे, जिस तरीके से जब आप आते हैं, तब ये काशी विश्वनाथ का जो मंजर होता है, जो खुशियाँ आसपास जो माहौल नज़र आएगा, किसी भी स्वर्ग से कम नहीं होता है। कहते हैं अगर आपको स्वर्ग देखना है तो बनारस आ जाइए। और एनबी भारत की टीम बनारस में मौजूद थी। ये जो 2 दिन हमने आज काशी विश्वनाथ की जो गोद में बिताए हैं, ये स्वर्ग से कम नहीं है। और दर्शकों, मैं जानती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो काशी विश्वनाथ के नाम पर एक नारे लगाएं, काशी विश्वनाथ के नाम पर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और बनारस पहुँचें। अगर आप किलकारी देखना चाहते हैं, अगर आप खुशियाँ देखना चाहते हैं, अगर आप मनोकामनाएं देखना चाहते हैं, अगर आप माहौल देखना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप हवाओं में शुद्धता देखना चाहते हैं, अगर आप सुबह में जिस तरीके से एक गुलाबी सी सुबह होती है यहाँ पर नीले आसमान में, अगर आप दही जलेबी खाना चाहते हैं तो बनारस आइए। और आपको लेकर के चलती हूँ, ये हमारे साथ मौजूद हैं, नाव चला रहे हैं, ये आज के हमारे साथी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये बनारस किस तरीके से, कितने लोग इस बनारस में हर दिन आते होंगे और इनका समय इस बनारस में कैसा गुजरा है। कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? बहुत साल से। कितना, लगभग कितना साल हो गया? अच्छा, आप यहीं पे आपका जन्म हुआ। अच्छा, आपने कहा आपका जन्म यहाँ हुआ है, तो कहते हैं बनारस में जन्म होता है और मोक्ष भी यहीं मिलता है। तो ये पहला ऐसा शहर है जहाँ पर जन्म भी होता है और मोक्ष भी मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? कितने लोग हर दिन आते हैं? बहुत आदमी आते हैं, बहुत दूर दूर से विदेश के समाचार हैं। अच्छा, आप नाव चला रहे हैं तो आपका ये, आपके पिताजी भी, आप सब लोग यही काम करते हैं? मेरे पिताजी जी, मेरे भाई वो सब ये सब काम करते हैं, नाव बनाते हुए हैं और कुछ नहीं जी। तो देख रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए
कहा जाता है कि बनारस में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस में आप जिस तरीके से अगर आप बनारस आते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं। आपने जो भी पाप किए होंगे, जो भी भगवान ईश्वर के हिसाब से जो काम सही नहीं होते हैं, अगर आपने वो किए हैं तो ये गंगा आपको धुल देंगी। आपका गंगा से जो रिश्ता रहा है बहुत पुराना है, क्या ऐसा सच है? गंगा माँ है, हम लोग का पुराना रिश्ता है, इन्हीं से कमाना खाना, इसी से जीना खाना हम लोग का है, और क्या है। शुद्ध कर देती हैं पाप। तो देख रहे थे आप, एनवी भारत की एक खास रिपोर्ट थी जहां पर हम बनारस का एक अलग रंग दिखा रहे थे। और बनारस आइए, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ना सिर्फ बनारस आपको मोक्ष देगा, ना सिर्फ बनारस आपको खुशियां देगा, बल्कि ये बनारस आपको रोज़गार भी देता है। और जैसा इन्होंने कहा, इनका पूरा खानदान यही काम कर रहा है बरसों से, तो आप समझ सकते हैं कि रोज़गार गंगा माँ किस तरीके से देती नज़र आ रही हैं।